Assalamu alaikum class, hope so all of you will be fine. Today is 29th July 2026. Today's topic is combustion of alcohols. अल्कोहल्स का जलना. अल्कोहल्स आर फ्लेमेबल, मीन्स कि अल्कोहल में चूँकि कार्बन होता है, जो भी कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद है वो फ्लेमेबल है, ठीक है, वो जल सकता है. तो अल्कोहल्स आर फ्लेमेबल देयर फॉर बर्न इन एयर. जब हम अल्कोहल्स को हवा में बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इवॉल्विंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट. और हीट हमें एक्सेस अमाउंट में मिलती है. मीथानॉल जो फर्स्ट मेंबर है अल्कोहल का, इथानॉल सेकंड मेंबर एंड वन प्रोपानॉल, मतलब जो फर्स्ट कार्बन के साथ जो ना OH ग्रुप अटैच है उसको हम वन प्रोपानॉल कहेंगे. ऑल बर्न कम्प्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर बिकॉज दे कंटेन अ हाइड्रोकार्बन चेन. कहते हैं कि ये तीन एग्जांपल दी इन्होंने, मीथानॉल, इथानॉल और वन प्रोपानॉल. कहते हैं कि कम्प्लीटली जो ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में एयर के साथ जो ना वो बर्न हो जाते हैं क्योंकि इनमें क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है. द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द कंबस्शन ऑफ अल्कोहल्स आर गिवन बिलो. नीचे इनकी कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं. फर्स्ट वन एग्जांपल है मीथानॉल की, 2CH3OH, ये मीथानॉल का फार्मूला है. हमने जो ना वो यहाँ पे 2 मोल जो ना वो मीथानॉल के लिए हैं, 3 मोल ऑक्सीजन के लिए हैं और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल हमारे पास वाटर आएगा और इतनी जो ना हीट हमारे पास जो ना वो इवॉल्व होगी, इतनी हीट में गेन होगी, -726 किलो जूल पर मोल. सेकेंड वन एग्जांपल है इथानॉल. इथानॉल को जब हम जो ना वो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ जो ना वो 1367 जो है ना किलो जूल पर मोल एनर्जी जो ना वो हीट की फॉर्म में मिलती है, ठीक है. उसके बाद है प्रोपानॉल. उसको जब हम लोग 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन से जो ना वो हीट करते हैं, देखें यहाँ पे एयर जो ना एक्सेस अमाउंट में है. इनके साथ जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास 6 मोल जो ना कार्बन डाइऑक्साइड, 8 मोल वाटर मालिक्यूल और जो है हमारे पास 2017 किलो जूल पर मोल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो ना वो गेन होती है. इस तरह से लास्ट वन जो रिएक्शन है वो है ब्यूटानॉल. 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसमें 12 हम लोगों ने जो ना वो मोल लिए ऑक्सीजन के और हमारे पास जो ना 8 कार्बन डाइऑक्साइड जो मालिक्यूल के उसमें मोल प्रोड्यूस होते हैं, 10 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं और 2676 किलो जूल पर मोल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें इसमें इवॉल्व होती है. ड्यूरिंग कम्बस्टन ऑफ अल्कोहल्स द वीकर, कहता है कि जब हम लोग अल्कोहल की कम्बस्टन करते हैं, उनको जलाते हैं, द वीकर CH बॉन्ड. अब हर जो ना वो अल्कोहल के ग्रुप में CH बॉन्ड मौजूद है इन CH2 ग्रुप्स, वो ब्रेक हो जाता है जो वीक बॉन्ड है, ठीक है. और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH बॉन्ड जो है ना वो बनते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बनता है और वाटर में OH बॉन्ड बनता है. ये दोनों जो है ना वो स्ट्रॉन्गर है बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू CH ग्रुप बॉन्ड, ठीक है. दिस एक्सप्लेन वाई अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्स इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप इन द अल्कोहल होमोलोगस सीरीज़. इस लाइन का मतलब ये है कि आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि मीथानॉल में जो ना 726 एनर्जी हीट रिलीज़ होती है, इथानॉल में 1367, प्रोपानॉल में 2017 और ब्यूटानॉल में 2676. सबसे ज़्यादा जो ब्यूटानॉल में है, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ गया. अब जब नंबर ऑफ़ कार्बन मतलब कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ चुके हैं तो जो है ना वो उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा ही चाहिए होती है, मतलब उतनी ही एनर्जी जो ना उसमें से रिलीज़ होगी, ठीक है, हीट की फॉर्म में. तो इस वजह से कहते हैं कि आपको जो ना ये जो इसने एक्सप्लेनेशन दिया है ये इससे पता चलता है कि भाई हीट जो ना वो ज़्यादा इवॉल्व होती है जितने ज़्यादा CH ग्रुप जो ना वो 2 ग्रुप जो ना सीरीज़ में शामिल होते जाएंगे आने वाली सीरीज़ में, ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ अल्कोहल्स एज फ्यूल्स. अब हम लोग अल्कोहल की एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो हम अल्कोहल्स को भी एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. फ्यूल के तौर पर इसको यूज़ करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मीन्स कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ जो है इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. पहले हम पढ़ते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से जो ना इसके मेंबर्स को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. अल्कोहल्स आर आल्सो यूज एज फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. डीजल और पेट्रोल के अलावा हम अल्कोहल्स को भी एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं ऑन टू रन एन ऑटोमोबाइल, किसी भी गाड़ी को रन करने के लिए, ठीक है. द फर्स्ट 4 एलिफेटिक अल्कोहल्स, एलिफेटिक मीन जो स्ट्रेट चेन में है, ठीक है, और जिनमें जो ना वो कह लें कि बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होती, उनमें उनको जो ना हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट 4 मेंबर्स कौन कौन से हैं, मीथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल एंड ब्यूटानॉल, जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं, ठीक है.
हैव सच प्रॉपर्टीज़, इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच मेक देम सूटेबल टू बी यूज इन इंटरनल कम्बस्शन इंजन, कि उन भी हम जो ना इनको इंजन में जो ना वो यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसको कम्बस्शन कर सकें, इसको जो हम जला सकें, और जब हम जलाएंगे तो हमें हीट मिलेगी एनर्जी की फॉर्म में, तो फिर जो ना वो जो ना गाड़ी हमारी जो भी होगी वो रन हो सकती है इससे। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल्स एज फ्यूल्स, एडवांटेजेस क्या हैं अल्कोहल्स के एज अ फ्यूल? तो अल्कोहल्स आर ऑब्टेन फ्राम रीन्यूएबल सोर्सेज, हम इनको अल्कोहल्स को रीन्यूएबल सोर्सेज से जो ना ऑब्टेन करते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनको हम अगेन एंड अगेन जो ना जैसे यूज़ में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, एक रीन्यूएबल सोर्स है, विंड एनर्जी है, इसको हम रीन्यूएबल सोर्स कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो प्लास्टिक मटीरियल होते हैं ये रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। उसके अलावा जितने भी नेचुरल जो ना कह लें कि एनिमल वेस्ट है, उसके बाद जो ना वो जो ना प्लांट वेस्ट है, ये सारे जो ना वो ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, और ऑर्गेनिक जो होते हैं वो रीन्यूएबल सोर्सेज होते में आते हैं। तो ये अल्कोहल्स हम उनसे ऑब्टेन करते हैं। बर्निंग ऑफ अल्कोहल्स डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, और जब हम अल्कोहल्स को बर्न करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें सल्फ़र के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस नहीं होते। जैसे हम लोगों ने बाकियों में पढ़ा था कि भाई ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एज अ पोल्यूटेंट जो ना वो प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे ऑक्साइड सल्फ़र प्रोड्यूस नहीं होते जब हम अल्कोहल्स को बर्न करते हैं, विच मेक दम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो होता है ना वो क्लीन रहता है, फ्रेंडली रहता है, दोस्ताना रहता है। ठीक है। इसमें जो ना हमारी सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई किसी किस्म की कोई इरिटेशन नहीं होती। ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू द फोसल फ्यूल्स, हो जैसा कि फोसल फ्यूल्स को आपने पढ़ा था, फोसल फ्यूल में क्या रहते हैं, कोल, ऑयल और जो ना और नेचुरल गैस होती है। ठीक है। इसमें पेट्रोल भी कह सकते हैं आप उसको, और जब उनको बर्न करते हैं तो जो ना ये सारे किस्म के ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं, नाइट्रोजन के, सल्फ़र के, कार्बन के, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, वो पोल्यूटेंट्स है। ठीक है। अल्कोहल्स को बर्न करने से क्या होता है कि भी सल्फ़र के ऑक्साइड्स नहीं मिलते, इस वजह से ये क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। थर्ड एडवांटेजेस ऑफ इसका क्या है कि भी अल्कोहल हैव हायर फ्यूल एफिशिएंसी, इसकी जो ना वो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, मींस कि आप जो ना वो कम फ्यूल में ज़्यादा जो ना वो माइलेज, ज़्यादा डिस्टेंस जो ना कवर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल फ्यूल्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल्स एज फ्यूल्स, अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, अल्कोहल्स हैव लेस एनर्जी पर वॉल्यूम देन गैसोलीन, के इसमें जो ना वो इसकी जो ना लेस एनर्जी होती है पर वॉल्यूम के हिसाब से देन गैसोलीन। गैसोलीन पेट्रोल की फॉर्म है। इट मीन्स मोर फ्यूल इज़ नीडेड टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस जो ना ट्रैवल करने के लिए हमें जो ना वो जो ना कह लें कि ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है। अल्कोहल्स कैन इंक्रीज़ वियर एंड टियर ऑन इंजन कंपोनेंट्स, इंजन कंपोनेंट्स मतलब इंजन के जो टूल्स हैं, पुर्जे वगैरह हैं, वो वियर एंड टियर मतलब वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं जल्दी। ठीक है। अल्कोहल के को एज अ फ्यूल जब हम उसको यूज़ करते हैं तब। ठीक है। लैंड इज़ यूटिलाइज टू ग्रो क्रॉप्स, अब जो ज़मीन यूज़ करती है, जो ज़मीन हम यूज़ करते हैं उसको क्रॉप्स के लिए की ग्रोथ के लिए। ठीक है। विच दैन यील्ड अल्कोहल्स, जो कि बाद में अल्कोहल्स प्रोड्यूस करते हैं। दिस फैक्ट इफेक्ट्स द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो फूड क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है, उसकी जो पैदावार है, उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। ठीक है। तो 3 इसके डिसएडवांटेजेस है कि इसको जो ना कह लें कि जो ना वो लेस एनर्जी पर वॉल्यूम के हिसाब से। उसके बाद सेकेंड ये वेयर एंड टेयर जो होता है ना इंजन कंपोनेंट्स के लिए, ये सही नहीं है। उसके अलावा जो ना वो ये फील्ड की क्रॉप्स के लिए, उसकी कल्टीवेशन के लिए भी गुड नहीं है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए साइड ब्लॉक में, अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट से हम जो ना उसको प्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद है मटीरियल्स विच इन टर्न द रिज़ल्ट ऑफ द फोटोसेंसिस। ठीक है। जो कि किसका रिज़ल्ट है, फोटोसेंसिस का रिज़ल्ट है, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर। और फोटोसेंसिस में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं हमारे ही एटमॉस्फेयर से। द सेम कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड व्हेन दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर बर्न इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन। कहते हैं कि जैसे प्लांट्स जो ना फोटोसेंसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से यूज़ करते हैं ना, इस तरह से जब हम लोग अल्कोहल को एज अ फ्यूल जो है ना वो कंबस्टन में, इंजन में यूज़ करते हैं, तो सेम जो ना कार्बन डाइऑक्साइड जो ना जनरेट होती है। द ओवरऑल प्रोसेस इज़ कंसिडर टू बी कार्बन न्यूट्रल। ठीक है। तो कहते हैं हम ओवरऑल प्रोसेस जो है ना उसको न्यूट्रल कहते हैं, बिकॉज इट डज़ नॉट इंक्रीज़ द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो उससे जो ना कार्बन डाइऑक्साइड जो ना वो इंक्रीज़ नहीं होती हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। क्विक चेक है इसमें, इसी फर्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें जो आया था, व्हाई डज़
ब्यूटानॉल इवॉल्व अ हायर अमाउंट ऑफ हीट दैन प्रोपानॉल व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन के जो ब्यूटानॉल है वो ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा हीट क्यों खारिज करता है जब हम प्रोपानॉल की निस्बत, ठीक है, और दोनों को ही हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो फिर ब्यूटानॉल क्यों ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो इसका आंसर है ब्यूटानॉल, चूँकि 4 कार्बन कंपाउंड है और प्रोपानॉल 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ब्यूटानॉल इवॉल्व मोर हीट देन प्रोपानॉल व्हेन बर्न बिकॉज ब्यूटानॉल हैज़ अ लॉन्गर कार्बन चेन। लॉन्गर कार्बन चेन का मतलब है इसमें 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं और इसमें 3 कार्बन कंपाउंड है वो, ठीक है, एंड हैज़ CH एंड C कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसमें मोर बॉन्ड्स मीन्स मोर एनर्जी इज़ रिलीज, ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी ड्यूरिंग कंबसन के दौरान, मतलब जलने के अमल के दौरान। सो ब्यूटानॉल प्रोड्यूसेस अ हायर अमाउंट ऑफ हीट दैन प्रोपानॉल। इस वजह से जो ब्यूटानॉल है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है दैन प्रोपानॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्विक चेक है हमारे पास 23.4। इसमें 2 क्वेश्चंस है। व्हाई डज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ अल्कोहल्स गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर अल्कोहल्स के जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है अल्कोहल्स के जलने से, वो इंक्रीज़ क्यों हो जाती है जो जो हम हायर अल्कोहल्स की तरफ जाते हैं। हायर अल्कोहल्स मींस कि मीथेनॉल एक लोअर अल्कोहल है। अल्कोहल क्यों लोअर उसको कहा है क्योंकि उसमें उसका मालिकुलर मास क्या कम है। फिर इथेनॉल का मालिकुलर मास ज़्यादा है, फिर जो ना प्रोपानॉल, फिर ब्यूटानॉल एंड सो ऑन चलते जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो जो हम हायर अल्कोहल्स मीन्स की तरफ जाते रहते हैं तो इनका जो ना वो हीट क्यों ज़्यादा रिलीज़ होती है। Heat evolves increases from lower to higher alcohols because more CH3 groups break weaker CH bond and form stronger C double bond O and OH bonds in the carbon dioxide and water, releasing more energy। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पीछे भी जो ना ब्यूटानॉल प्रोपानॉल का पढ़ा है, इस तरह से अभी हम ये पढ़ेंगे कि इसमें जो ज़्यादा हायर अल्कोहल्स आते रहते हैं तो ज़्यादा CH बॉन्ड होते रहते हैं। जब CH बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो उतने ही वो ब्रेक होंगे, वो वीकर बॉन्ड एज अ मतलब वीक होने की वजह से ज़्यादा ब्रेक होते रहेंगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है उसमें बनते रहेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। वाई बर्निंग ऑफ अल्कोहल्स डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर अनलाइक फोसल फ्यूल्स। कहते हैं कि फोसल फ्यूल्स की तरह जो है ना वो जब हम अल्कोहल्स को जलाते हैं तो उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स क्यों नहीं आते हमारे पास। बर्निंग ऑफ अल्कोहल्स डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बिकॉज अल्कोहल्स डू नॉट कंटेन सल्फर इन देयर कंपोजिशन। कि अल्कोहल्स में सल्फर होता ही नहीं है, मतलब उसकी कंपोजिशन में सल्फर है ही नहीं है। कंपोजिशन से क्या मुराद है कि किन कंपोनेंट्स से मिलकर अल्कोहल्स बने हुए हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर की कंपोजिशन क्या है भी, हम कहेंगे 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 जो ना वो ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल्स की कंपोजिशन में सल्फर है ही नहीं, तो सल्फर कंपाउंड्स कैसे आएंगे। ऑन द अदर हैंड फोसल फ्यूल्स कंटेन सल्फर कंपाउंड सो दे प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऑन बर्निंग। तो दूसरी तरफ कहते हैं कि दूसरे जो फोसल फ्यूल्स होते हैं उनमें सल्फ़र होता है, इस वजह से वो जो ना वो सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। होप सबको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ क्लास।